सपोज किसी एरिया में एक 10,000 फैमिलीज रहते हैं। हमें उन फैमिलीज की एवरेज इनकम पता करनी है। अब 10,000 फैमिलीज का डेटा कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो 10,000 फैमिलीज में से हम 100 फैमिलीज सेलेक्ट करते हैं ऐसे, और उनकी टोटल इनकम पता करते हैं। टोटल इनकम को फिर हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी एवरेज इनकम। तो हमने क्या किया, एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल ले लिया। तो ये है पॉपुलेशन और ये है 100 फैमिलीज का सैंपल। तो उस सैंपल के बेसिस पे हमने पॉपुलेशन की एवरेज इनकम पता कर ली। इसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन मेथड। इसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन मेथड, कि हम सैंपल का मीन निकालेंगे और उसके बेसिस पे पॉपुलेशन का मीन पता कर लेंगे। पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ पीपल नहीं होता, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज कि अगर हमें इंडिया के अंदर जितने भी सिटीज हैं उनका जून के अंदर टेम्परेचर देखना है। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे सिटीज हैं, तो उनका सबका डेटा कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। सपोज हम किसी 50 सिटीज को कलेक्ट कर लेते हैं और उनका टेम्परेचर नोट करते हैं जून के किसी पर्टिकुलर डे पे, और उस टेम्परेचर को फिर हम 50 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि पॉपुलेशन में से एक सैंपल कलेक्ट कर लिया और पॉइंट एस्टिमेशन मेथड के बेस पे हमने पूरे इंडिया की सिटीज का एवरेज टेम्परेचर किसी जून के पर्टिकुलर डे से 1 जून को नोट कर लिया। इसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन मेथड, जो कि हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं 10.1 में। इसमें सिर्फ हम मीन नहीं निकालेंगे, हम 3 चीजें निकालने वाले हैं। पहला है सैंपल मीन। सैंपल मीन को डिनोट करते हैं हम एक्स बार से। पॉपुलेशन मीन को हम डिनोट करेंगे म्यू से, जो कि हमने प्रोबेबिलिटी में भी किया था। तो एक्स बार के बेसिस पे हम म्यू का एस्टिमेट लगाएंगे। तो पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू का मतलब क्या हुआ, सैंपल मीन। और इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, यानी कि एक्स की वैल्यूज का टोटल कर लो और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से या नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो, तो आपका सैंपल मीन आ जाएगा। आगे है सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, लेकिन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो हम पॉइंट एस्टिमेशन लगाएंगे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन का, जो कि होता है सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, और उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी सैंपल मीन को माइनस कर लो सब ऑब्जर्व वैल्यू में से, उसका स्क्वायर कर दो, उसको n-1 जितने नंबर ऑफ आइटम हैं उनमें से एक माइनस करके उसमें से उसको डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकाल लो। ये हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे किया गया है। थर्ड है सैंपल प्रोपोर्शन। ये एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी ही है, तो इसको हम डिनोट करते हैं सैंपल प्रोपोर्शन को p बार से और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को हम p से डिनोट करते हैं। तो पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, सैंपल प्रोपोर्शन x अपॉन n। ये जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसके साथ ही आपको बता देती हूँ। हम सीधे सीधे एक्सरसाइज शुरू करते हैं 10.1। सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्कूल was taken to see how many pens were they carrying। 4 स्टूडेंट्स का डेटा लिया गया, 4 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया एक स्कूल में से, देखने के लिए कि कितने कितने पेन वो लेके आते हैं। तो ये वैल्यूज थे 2, 3, 5 एंड 6। तो समेशन क्या हो जाएगा इनका, ये है एक्स आई। आई का मतलब है जो कि 1 से शुरू होकर n तक जाता है। यहाँ पे n क्या आपका 4, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इनका टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा 16। तो सैंपल बार, सबसे पहले हमें निकालना है पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, आपको पहले थोड़ा सा इसको देना पड़ेगा लिख के, कि पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू सैंपल मीन, यानी कि एक्स बार। तो ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, 16 अपॉन एन यानी कि 16 अपॉन 4, तो आपका सैंपल बार आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा 4। फर्स्ट आंसर निकल गया हमारा पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन।
सेकेंड पूछा गया है व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला यूज करने के पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बार लिख लेते हैं 4 4 4 एंड 4। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं उसमें से x बार को माइनस कर लेंगे। 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2, और इनका सारी का स्क्वायर कर देते हैं। -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इन सब का टोटल कर लेंगे जो कि आ जाता है आपके पास 10। अब हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 अपॉन n है 4, n माइनस 1, 4 माइनस 1 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.33। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें डेसिमल का स्क्वायर रूट लेना होता है पॉइंट के बाद पेयरिंग करते हैं। जैसे इसकी पेयरिंग करी, 2 नंबर की पेयरिंग करते हैं और एक और कर लेते हैं, 0 0 लगा देते हैं, और पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी पेयरिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे खाली 3 था तो 0 3 कर दिया। अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो वो 3 से कम आए। 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 1, तो 1 लेंगे इधर, तो 1 1, तो यहाँ पे 1 1 ज़ा 1, माइनस कर दो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 + 1 2 कर देंगे। अब 33 को नीचे लेके आएंगे। सिंपल डिवीजन में हम एक ही नंबर लेके आते हैं और स्क्वायर रूट में हम 2 नंबर लेके आते हैं नीचे। तो यहाँ पे अभी हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 233 के इक्वल हो या तो उससे ज़्यादा हो या तो उससे कम हो। तो हम लेते हैं से 29 से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 9 ज़ा 81, तो यहाँ पे आ जाएगा 261 जो कि 233 से बड़ा है। तो 28 ले लेते हैं, 4 6 2 24, तो हम यहाँ पे नंबर लेंगे 28 8 ज़ा 224, यहाँ पे भी हम 8 लगा देते हैं, तो 28 + 8 36। अब फिर से हमें एक ऐसा नंबर लेना है, यहाँ पे 9 ले लो और 2 0 को नीचे ले आओ। अब फिर से हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है जो कि सेम होना चाहिए और जो 900 से कम हो। से हमने ले लिया 364, तो यहाँ पे आ गया 6 5, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 364 को 1456 जो कि बहुत बड़ा नंबर है। 363 लेंगे, क्या आ जाएगा 1089 जो कि बड़ा है। तो अब हम लेंगे 362, तो 362 को 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 724, तो हम यहाँ पे लेते हैं 2, ठीक है 2 ले लेंगे इधर 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 724 माइनस 900 में से माइनस किया 176। तो हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर के हाफ से ज़्यादा है या नहीं। अब देखो 176 जो है वो 362, 176 जो है वो 362 के हाफ से ज़्यादा है। 362 का हाफ होता है 362 का होता है 181, तो हाफ से ज़्यादा तो नहीं है, तो 1.82 ये आ जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बाकी कैलकुलेशन प्लस माइनस तो आपको आता ही है। तो अगला फिर प्रैक्टिस करते हैं। You have found the following ages in years of 6 lions. These lions were randomly selected from the 22 lions at your local zoo. Local zoo में से 22 lions थे, 22 थे, उनमें से 6 lions का हमने डेटा लिया है और उनकी एज निकाली है कि एज कितनी है उनकी, जिसके बेसिस पे हमें पूरे 22 लाइन्स की एज निकालनी है। तो व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन। पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन के लिए पहले तो xi लिख लो, 13 2 1 5 2 7, इसका टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 30। तो x बार निकाल लो, x बार कैसे आएगा, समेशन ऑफ xi अपॉन n, यानी कि 13/6, क्योंकि n है आपका 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो पहला आंसर आ गया पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन 5।
अब निकालना है व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि होता है सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। तो पहले x बार लिख दो सारा 5। अब हम क्या करेंगे, xi में से x बार को माइनस कर देंगे। 13 माइनस 5 8, 2 माइनस 5 माइनस 3, 1 माइनस 5 माइनस 4, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 5 माइनस 3, 7 माइनस 5 2। अब इन सब का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे 64 9 16 0 9 एंड 4। इसका टोटल कर लो, ये आपके पास इसका टोटल आ जाएगा 102। 102 ये है क्या, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। और हमें सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए यही चाहिए, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। तो यह आ जाएगा आपके पास 102 अपॉन एन है आपका 6, एन माइनस 1, 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा आपके पास 20.4। फिर से करते हैं इसका स्क्वायर रूट। तो 20.4 यहाँ पे पेयरिंग की, यहाँ पे 4 पॉइंट के बाद एक जीरो लगा के इसकी पेयरिंग की, एक और 2 और जीरो लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमें फिर से वैसा नंबर लेना है। 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। तो हम लेंगे 4 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे भी 4 लगा दिया। 16 माइनस किया, यहाँ पे आ जाएगा 4 4 0। 4 प्लस 4 8 होता है। यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है जो कि 440 से कम हो या तो 440 से इक्वल हो। तो वो नंबर कौन सा होगा, से 86। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 86 इंटू 6 516, जो कि बड़ा है। तो 85 लेंगे जो कि है 425। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 लिया, 425 यहाँ पे डॉट डाल के 5 लिख दिया। 15 आ गया माइनस करके 0 0। अब 85 प्लस 5 90। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है जो कि 1500 से कम हो। ठीक है, 1500 के इक्वल हो या कम हो। 901 इंटू 901, 902 इंटू 902 कितना हो जाता है 1804, जो कि इससे बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे नंबर लेते हैं 1। यहाँ पे 1 ले लेंगे, 901 माइनस कर देंगे 599। अब हमें देखना है कि क्या ये रिमाइंडर ये डिवाइजर के आधे से ज्यादा है क्या। तो 901 का हाफ होता है 450 समथिंग। तो 450 से ये बड़ा है, तो जब रिमाइंडर बड़ा हो डिवाइजर के हाफ से तो हम यहाँ पे एक 1 ऐड कर देते हैं, यानी आंसर क्या आ जाएगा, किस में ऐड करेंगे, लास्ट उसमें, यानी कि 4.52। तो आपका सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा 4.52। नेक्स्ट करते हैं, a simple random sample of 5 months of sales data provided the following information। तो 5 महीने का सेल्स का डेटा दिया गया है देखने के लिए कि कितनी सेल्स हैं। आपको मंथ्स दिए गए हैं और यूनिट सोल्ड दिए गए हैं। तो यूनिट सोल्ड है 9400, 85, 94 एंड 92। तो ये टोटल इतने इतने यूनिट्स हर महीने में सेल किए गए। डेवलप अ पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन ऑफ यूनिट सोल्ड, यानी इसका सैंपल मीन निकालो तो आपका पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन आ जाएगा। इसका टोटल करेंगे, ये है हमारा एक्स आई, इसका टोटल करेंगे आएगा 465। तो सैंपल मीन निकालने के लिए समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। 465 डिवाइडेड बाय 5 महीने, तो 5 से डिवाइड कर देंगे 93। अब निकालना है डेवलप और पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए पहले एक्स बार लिख दो यहाँ पे 93 93 93। अब हम यहाँ पे इन सबको वैल्यूज को माइनस करेंगे। 94 माइनस 93 1, 100 माइनस 93 7, 85 माइनस 93 माइनस 8, 94 माइनस 93 1, 92 माइनस 93 1। इस सब का स्क्वायर कर दो 149 64 1 एंड 1। टोटल करेंगे इसका तो आएगा 160। ये आ गया हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब हम निकालते हैं सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन।
तो सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 116 अपॉन n है आपका 5, 5 माइनस 1 4, ये आ जाएगा आपके पास 116 डिवाइडेड बाई 4 29। तो 29 का स्क्वायर रूट करेंगे 29। तो सबसे पहले 5 5 25, 6 6 36, तो हम 6 6 36, तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 5 5 25 माइनस कर दो 4 आ जाएगा। अब दो एक और पेयरिंग और एक और पेयरिंग, ताकि थोड़ा सा 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ जाए। अब 2 जीरो को नीचे लेंगे, 5 + 5 10 होता है, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। अब हम यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेते हैं कि वो 400 के इक्वल हो या तो उससे छोटा हो। 4 लेंगे अगर तो आ जाता है 416, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। 103 ले लेते हैं तो 309 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 309। तो 400 में से 309 को माइनस कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 91। यहाँ पे 106 और यहाँ पे 3 ले लो। अब एक और बस करेंगे, 0 0 नीचे लेके आते हैं। अब यहाँ पे वो नंबर लेते हैं कि वो 9100 से छोटा हो या तो उसके इक्वल हो। तो हम 1069 करके देखते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 99 लेके देखते हैं। यार आपके पास 9621 बड़ा है, तो हम 1068 करके देखते हैं। 8544 लेंगे, माइनस कर दिया, यहाँ पे लिया 8 और 8, तो यहाँ पे भी लगा देते हैं 8। अब हम इसमें से 9100 में से इसको माइनस करेंगे तो आता है 556। अब देखना क्या है, क्या 556 1068 की हाफ से बड़ा है क्या? तो 1068 का हाफ होता है 534, यानी कि ये रिमाइंडर उससे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 5.38 की बजाय 5.39 लगाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 5.39। नेक्स्ट है, मैनी ड्रग्स यूज्ड टू कैंसर आर एक्सपेंसिव। अ ड्रग एंथ्रासाइक्लिन इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट costs in for anthracycline are provided by a simple random sample of 10 patients। तो हर एक 10 पेशेंट लिए गए हैं, उनकी कॉस्ट यहाँ पे लिखी गई है कि ये कॉस्ट है। तो आपको डेवलप अ पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ मीन कॉस्ट पर ट्रीटमेंट विद एंथ्रासाइक्लिन। तो मीन कॉस्ट के लिए क्या निकालेंगे हम, एक्स बार यानी कि सैंपल मीन। इन सब का टोटल करेंगे, इन सब का टोटल आ जाता है 4,55,000, और ये 10 पेशेंट है, 10 से डिवाइड कर दो तो 45,500। ये आ गया पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए सेम फॉर्मूला है, मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, टाइम वेस्ट आपका ही होगा। 43760 में से इसको माइनस किया, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर 55780 में से 45500 को माइनस किया, उसका स्क्वायर किया। तो ऐसे सब स्क्वायर करके सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन में सेम फॉर्मूला लगा के अपॉन n-1 जो कि है 9, ऐसे करके आपको ये निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A sample of 100 Maruti authorized service center showed 13 are in Delhi, 18 in Mumbai and 17 in Chennai and 15 in Kolkata। तो 100 सेंटर्स में से कुछ दिल्ली में है, कुछ मुंबई में है, कुछ चेन्नई में है, कुछ कोलकाता में है। तो पहला क्वेश्चन है, develop an estimate of the proportion of the Maruti service center in Delhi। यानी दिल्ली में जितने भी सर्विस सेंटर हैं उनका प्रोपोर्शन निकालो। मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे x क्या है, जो कि दिल्ली में है, तो आप यहाँ पे लिख लोगे x दिल्ली, ब्रैकेट में नहीं सब में लिखना, थोड़ा सा छोटा, अपॉन n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पे कितने सेंटर्स दिल्ली में हैं, 13 आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे इसका प्रोपोर्शन आ जाएगा 0.13। जितने जीरो अपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन में होते हैं उतने डिजिट के पहले पॉइंट आ जाता है, तो 131 पॉइंट। सेकेंड है, डेवलप एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ मारुति सर्विस सेंटर्स इन चेन्नई। चेन्नई में कितने हैं, 17 हैं,
तो यहाँ पे आप लिख दोगे x चेन्नई अपॉन n, तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 100 0.17। थर्ड में पूछा गया है कि डेवलप एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ मारुति सर्विस सेंटर्स दैट आर नॉट इन दीज 4 सिटीज, इन सिटीज में नहीं हो 100 में से 13 दिल्ली में है, 18 मुंबई में है, 17 चेन्नई में है, 15 कोलकाता में है, तो यानी कि 63 सेंटर्स इन सब सिटीज में है, तो 37 जो सेंटर्स हैं इनमें से कहीं नहीं है, और हमें यही पूछा गया है दैट आर नॉट इन दीज 4 सिटीज, तो x अपॉन n लगा देंगे 37 अपॉन 100 यानी कि 0.37। तो इसके साथ ये वीडियो खत्म होती है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। 10.2 ऑलरेडी अपलोडेड है, 10.3 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।